प्राथमिक चिकित्सा उपचार यानी कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम दिखाए गए विषयों पर जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा उपचार का मूल, प्राथमिक चिकित्सा उपचार की आवश्यकता, सामान्य चोट और लक्षणों पर प्राथमिक चिकित्सा उपचार, प्राथमिक चिकित्सा उपचार कैसे शुरू करें, CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन, हादसा प्रबंधन प्रवाह चार्ट, फर्स्ट एड बॉक्स और इसकी सामग्री। कानूनी ज़रूरतों के अनुसार हर कार्यस्थल पर फर्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है, जैसे कि टोल प्लाजा, कैंप एरिया, रोड वर्क इत्यादि। BOCW एक्ट, फैक्ट्री एक्ट की धारा 45 में संबंधित राज्य कारखाना नियमों में निर्दिष्ट मानक वस्तुओं के साथ पर्याप्त प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई गई है। यूनिट में प्रदान की जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की पर्याप्त संख्या, प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस के साथ स्पष्ट अंकन, राज्य कारखाने नियमों के अनुसार सामग्री, बॉक्स के अंदर या पास प्रदर्शित होने वाली वस्तुओं की सूची, दी गई प्राथमिक चिकित्सा की रिकॉर्डिंग के लिए एक नोटबुक। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट एड क्या होता है। प्राथमिक उपचार के दौरान किसी घायल व्यक्ति को दी जाने वाली प्रारंभिक देखभाल है। अधिकतर चिकित्सा सहायता के आगमन से पहले फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है। चोट या बीमारी होने पर इसे तुरंत शुरू करना चाहिए और तब तक जारी रखना चाहिए जब तक चिकित्सा सहायता नहीं आती। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य 3 भागों में विभाजित किया गया है और इस प्रोसेस को 3 P's कहा जाता है। फर्स्ट P, प्रिजर्व लाइफ यानी कि जीवन का संरक्षण। सेकेंड P, प्रिवेंट फर्दर इंजुरी यानी कि आगे की चोट को रोके। थर्ड P, प्रमोट रिकवरी यानी कि स्वास्थ्य लाभ। अब हम देखेंगे कि प्रथमोपचारक की जिम्मेदारियां क्या क्या होती है। पहला, जल्दी और सुरक्षित रूप से स्थिति का आकलन करें और मदद के लिए कॉल करें। दूसरा, पीड़ित को प्रभावित करने वाली बीमारी के स्तर या चोट के स्तर की पहचान करना और प्राथमिकता के एक समझदार क्रम में जल्दी और उचित उपचार देना। 3, चोट और संक्रमण से अपने आप को और कार्यशीलता को सुरक्षित रखें। 4, सुनिश्चित करें कि कार्यस्थल के आसपास सुरक्षित वातावरण है। नीचे दिखाए गए कुछ बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा: बर्न्स यानी कि जलना, ब्लीडिंग यानी कि रक्तस्राव, इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि बिजली का झटका, स्नेक बाइट यानी कि सांप का काटना, हार्ट अटैक यानी कि हृदय विकार का झटका, हीट स्ट्रोक यानी कि उष्माघात, चोकिंग, फ्रैक्चर एंड स्प्रेन। जली हुई चोट के लिए प्राथमिक चिकित्सा: गंभीर बर्न्स और स्केल के लिए सामान्य उपचार। 1, सूजन शुरू होने से पहले घायल क्षेत्र से अंगूठिया, घड़ी, बेल्ट या कसने वाले कपड़े को हटा दें। दूसरा, ध्यान से किसी भी कपड़े को सावधानी से हटा दें, कुछ भी ऐसा न निकले जो शरीर से चिपका हो। तीसरा, जले हुए भाग पर ठंडा पानी चलाएं। चौथा, स्ट्रेचर में तुरंत उपचार करने के लिए अस्पताल ले जाएं। रक्तस्राव के लिए प्राथमिक चिकित्सा: कट गया स्क्रैप और पंचर के परिणाम स्वरूप रक्तस्राव हो सकता है। कुछ रक्तस्राव जीवन के लिए खतरा हो सकते हैं। रक्तस्राव के दौरान जख्म पर प्रत्यक्ष दबाव लागू करें। ऊंचाई: पीड़ित को लिटाएं और घायल हिस्से को हृदय से ऊपर उठाएं और धीरे से संभालें। इलेक्ट्रिक शॉक के लिए प्राथमिक चिकित्सा: बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी विद्युत ऊर्जा स्रोत के संपर्क में आता है। शरीर के माध्यम से इस ऊर्जा के प्रवाह को झटका लगता है। जब तक बिजली बंद नहीं हो जाती तब तक दुर्घटना को छूना सुरक्षित नहीं है और घायल को ठंडे पानी से जख्म पर पट्टियां लगाएं और तुरंत अस्पताल भेजें। सर्पदंश यानी कि सांप का काटना: सर्पदंश एक सांप के काटने से होने वाली चोट है। यह अक्सर जानवर के नुकीले से 2 पंचर घावों में परिणत होता है। सर्पदंश के बाद मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी होता है। दिल का दौरा:
दिल का दौरा तब होता है जब रक्त प्रवाह में हृदय तक ऑक्सीजन पहुंचने में अवरोध हो जाता है। हृदय के मांसपेशी ऑक्सीजन के लिए भूखी हो जाती है और मरने लगती है। ऐसी स्थिति में मरीज को सीपीआर देना महत्वपूर्ण होता है। उष्माघात, व्यक्ति को सीधे धूप से ठंडी जगह पर ले जाए। व्यक्ति पैरों को ऊंचा करके लेट जाए। व्यक्ति के अनावश्यक कपड़ों को हटा दे और त्वचा की सतह को जितना संभव हो उतना हवा में उजागर करने के लिए व्यक्ति को उसकी तरफ रखे। जितना हो सके शरीर पर बर्फ के पैक लगाए। शांत नम शीट के साथ कवर करें। व्यक्ति को कैफीन के बिना ठंडा पानी या अन्य गैर पेय पीने दें और उसे पंखा दें। श्वसन मार्ग में अवरोध, घुट का निशान। पीड़ित अपनी गर्दन को एक या दोनों हाथों से पकड़ता है। अपनी बाहों को कमर के चारों पकड़ के व्यक्ति के पीछे खड़े रहे। एक हाथ से मुट्ठी बनाए और इसे व्यक्तियों की नाभि से थोड़ा ऊपर रखें। पहले हाथ को दूसरे हाथ से पेट में दबाते हुए तेजी से ऊपर की ओर जोर से दबाएं। टूटी हुई हड्डी, किसी भी घायल हिस्से को मोड़ने, विकृत करने या संभवतः टूटने, जैसे कि एक हाथ, एक पैर या उंगली को सीधा या स्थानांतरित करने का प्रयास न करें। टूटी हड्डी को बांध दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। किसी भी खुले घाव को साफ कपड़े से ढकें और घायल को अस्पताल भेजें। मोच, मोच एक चोट है जिसमें स्नायुबंधन और एक संयुक्त के आसपास अन्य नरम ऊतक होते हैं, जैसे कि घुटने या कलाई। मोच के दरमियान मरीज को RIEC ट्रीटमेंट दिया जाता है। प्रथमोपचार के दौरान हमेशा ये चीज़ें याद रखें। क्षेत्र की आपातकालीन संख्या, मतलब सभी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। 2, हमेशा अपने पास के क्षेत्र में फर्स्ट एडर और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की जानकारी रखें। 3, किसी भी आगे के प्रश्नों के लिए सुरक्षा अधिकारी से परामर्श करें। कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन CPR। कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन चेस्ट कंप्रेशन प्रक्रिया और एक्सपायर एयर रिसिटेशन EAR का संयोजन है। जो भी विधि का उपयोग किया जाता है, नाड़ी को 1 मिनट के बाद और फिर 2 मिनट के अंतराल पर जांचना चाहिए। ऐसा करने में विफलता से मस्तिष्क क्षति हो सकती है और मृत्यु हो सकती है। नोट: CPR को केवल एक पुनरुद्धार डमी पर अभ्यास किया जाना चाहिए। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्यूसिटेशन। कदम 1, 5 पूर्ण सांस। जांच नाड़ी के बाद यदि कोई नाड़ी मौजूद नहीं है तो तुरंत CPR शुरू करें। कदम 2, संपीड़न बिंदु पर हाथ रखें। कदम 3, निचले हाथ की एड़ी का उपयोग करके दबाव डालें। कदम 4, उरोस्थि लगभग 4-5 सेंटीमीटर दबाना। कदम 5, संपीड़न और आराम के से बराबर समय दें। कदम 6, 10-12 सेकंड में 15 बार दबाने दें। 3-4 सेकंड में 2 सांस, प्रति मिनट 4 चक्र। शिशुओं के लिए CPR। एक बच्चे की हड्डियां ठीक से नहीं बनती है और अधिक नाजुक होती है। वयस्कों और बच्चों के लिए CPR देने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है जो इस प्रकार है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ब्रेस्टबोन के निचले आधे हिस्से में केवल 2 उंगलियों का उपयोग करें। सिर को पीछे की ओर न झुकाएं। जब छोटे कष्ट देते हैं, वयस्कों के लिए पूरी सांस नहीं लेते हैं। EAR दर 20 सांस प्रति मिनट, 5 सेकंड में सांस लें। संपीड़न की गहराई छाती की 1/3 गहराई है। 1 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए केवल एक हाथ की एड़ी का उपयोग करें। केवल आधी सांस दें। अनुपात और दरें 1 वर्ष के बच्चों के लिए समान हैं। संपीड़न की गहराई छाती की 1/3 गहराई है। को CPR की बहुत जल्दी से जल्दी अत्यंत आवश्यकता है। यह CPR बिना वक्त गवाए जितने जल्दी आप शुरू कर सकते हैं उतने पेशेंट के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह CPR देने के लिए उस व्यक्ति को एक
फ्लैट सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे लिटा दीजिए। फिर आप अपने घुटनों के बल आइए, पेशेंट का चेस्ट ओपन कीजिए। पेशेंट के दोनों निपल के बीच में जो सेंटर का बोन है उसके बीच में आपके हथेली को इस तरह रखिए। दूसरे हाथ की उंगलियों को इस तरह से उसमें लॉक कीजिए। सिर्फ हथेली को उसके चेस्ट पर रखना है, उंगलियां आप उठा सकते हैं। अपने हाथ को अपने कोहनी में ना मोड़ते हुए सीधे रखते हुए कंधों के बल पूरे शरीर का जोर उसके छाती पर देना है। यह करने के बाद आपको कंप्रेशन शुरू करना है। इस तरह से उसको कंप्रेशन देना है। सीपीआर देते टाइम हम लोग एक रूल फॉलो करते हैं जिसे हार्ड एंड फास्ट कहते हैं। हार्ड का मतलब होता है कि आप कितनी मजबूती से दबा रहे हैं। इतनी मजबूती से दबाना है कि वो दबाते हुए पेशेंट का चेस्ट 2 इंच यानी कि 5 सेंटीमीटर तक अंदर जाए और उसके बाद उसे रिलीज करें। और फास्ट यानी कि कितना फास्ट आप कंप्रेस कर रहे हो। आपको इस गति को मेंटेन करना है कि 1 मिनट में लगभग 100 बार आप उसके चेस्ट को कंप्रेस कर रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यह स्पीड मेंटेन करना है। और यह आपको जब तक कोई मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती या कोई शॉक देने की मशीन अवेलेबल नहीं हो जाती या पेशेंट फिर से सांस लेना या उसकी नाड़ी फिर से शुरू नहीं हो जाती, तब तक इसको आप कंटिन्यू रखना है, इसे बंद नहीं करना है। और यह देते टाइम आसपास के व्यक्तियों को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलना है ताकि जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस आए, मेडिकल हेल्प मिले। तो जिस तरह से आप पंपिंग करते होंगे या उसके चेस्ट पर कंप्रेशन देते हो तो जो हृदय ऐसे वाइब्रेट करता है उसमें से ब्लड नहीं निकलता है। तो आपके कंप्रेशन के कारण उसके छाती का, उसके चेस्ट बोन का प्रेशर हार्ट पर गिरता है और उसके रीढ़ की हड्डी पीछे से उसको सपोर्ट करती है। तो चेस्ट बोन और रीढ़ की हड्डी के बीच में हार्ट कंप्रेस होता है और उसमें से ब्लड बाहर निकलता है। वो बाहर निकला हुआ ब्लड रेगुलर ब्रेन फर्स्ट में एड ट्रेनिंग पहुंचेगा। हर तिमाही इंटरनल प्रशिक्षण होता है और हर साल एक्सटर्नल प्रशिक्षण होता है। किसी भी फर्स्ट एड प्रथमोपचारक को विशिष्ट गुणवत्ता मतलब क्वालिटी की आवश्यकता होती है, जैसे कि दुर्घटना के दौरान सावधान रहे, डरे नहीं, बुद्धि तत्परता रखें, स्थिति को ठीक से परीक्षण करें, कामगारों के लिए नियमित रूप से टूल बॉक्स टॉक का प्रशिक्षण देना चाहिए। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी कॉल के दौरान दिखाए गए फ्लो चार्ट की तरह उपचार प्रबंधन करना चाहिए। प्रत्येक टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस में दिखाए गए फर्स्ट एड चीज़ों का होना ज़रूरी है। फर्स्ट एड ट्रेनिंग के दौरान एम्बुलेंस में नीचे दिखाए गए इम्पोर्टेंट चीज़ें होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट एड बॉक्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिसिन रजिस्टर, क्रिप बैंडेज, स्टेटस्कोप, फुट संक्शन मशीन, केस रजिस्टर, एयर फ्रेशनर, प्लास्टिक शीट्स, प्लास्टिक रोप, कॉटन पैड, अम्ब्रेला, डस्टबिन, वाटर बॉटल, रबर मेकिंग, अम्बू बैग, पेपर प्लास्टर, हैंड टॉर्च, सर्विकल कॉलर, नी स्प्लिट, नी हैमर, IV फ्लूइड्स, रिस्ट बेल्ट, डिस्पोजल हैंड ग्लोव, कॉटन स्वैब, वुडन स्प्लिंट, आर्म स्प्लिंट, BP apparatus, किडनी ट्रे विथ सीजर, सिरेंज, टीबा स्प्लिंट, ड्रेसिंग लिक्विड। फर्स्ट एड बॉक्स की नियमित जांच की जानी चाहिए। सभी स्थानों और सभी शिफ्ट घंटों को कवर करते हुए न्यूनतम 2% व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रत्येक बॉक्स के पास और एक विशिष्ट स्थान प्रशिक्षित प्राथमिक चिकित्सा के नाम होने चाहिए। डॉक्टरों के आपातकालीन टेलीफोन नंबर भी प्रदर्शित किए जाने चाहिए।